जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का जो वैकेंसी आ चुका है उसी का जो है ना प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट रुक्मिणी पब्लिकेशन के द्वारा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट है और बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट है। इसमें जो है ना हम 2 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं। अगर दोनों क्लास नहीं देखें जाके ज़रूर देखिए, आपको जो है प्लेलिस्ट में दोनों क्लास मिल जाएगा। और बहुत बेहतरीन बुक है। अगर लगातार आप कंटिन्यू जो है ना क्लास करते रहिएगा, आपका 100% जो है ना सिलेक्शन निश्चित है। और बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि अलग से जो है ना 40 नंबर का जो मोटर व्हीकल का जो प्रश्न आने वाला है पार्ट पुर्जे से, उसका अलग से जो है ना कोई बुक से करवाइए। तो बिल्कुल क्लास स्टार्ट होगा, आप इसके लिए निश्चिंत रहिए। आप बस जो है ना राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाए, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। आपको हमेशा जो है ना आपको 2 से 3 क्लास आपका देखने को मिलेगा। अभी तो प्रेजेंट में 1 मिल रहा है, लेकिन आपको 2 से 3 क्लास आपको मिलेगा देखने को। तो सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना एक बार ज़रूर सभी लोग शेयर कर दीजिएगा और सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी और भी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जो करवाया जा रहा है उसको बस जो है ना पचाते जाइए, हर वो क्लास को देखते जाइए, ठीक है। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखना है और अंत तक क्लास को जरूर देखना है। और क्लास के बारे में कैसा लगा अपना रिव्यू जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि आगा खां कप का संबंध किस खेल से बताइए। आगा खां कप का संबंध किस खेल से बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हॉकी से है। किससे है? तो हॉकी से है। तो आगा खान कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से है, याद रखिएगा, ठीक है। और बेटन कप, रंगास्वामी कप, बेगल रसूल ट्रॉफी जिसमें महिला के द्वारा महिला का होता है, और महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन ट्रॉफी जो महिला के द्वारा खेला जाता है, और ध्यानचंद ट्रॉफी वेलिंगटन कप जो है ना, ये सभी जो है ना हॉकी से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए, कराए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? बताइए कौन सा राज्य है। तो 2 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सिक्किम राज्य है। कौन सा राज्य है? तो सिक्किम राज्य है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जो है ना किसके विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता हैं? बताइए। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया किसके जो है विश्व प्रसिद्ध व्याख्याता हैं? बताइए किसके हैं। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांसुरी के हैं। किसके हैं? बांसुरी के हैं। और याद रखिएगा कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का अगर जन्म पूछेगा तो कब हुआ था? 1 जुलाई 1938 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 4 का है सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? बताइए सिकंदर ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? बताइए। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 326 ईसा पूर्व में किया था। तो सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। और सिकंदर का अगर जन्म पूछता है, सिकंदर का जन्म जो है ना कब हुआ था? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप द्वितीय था, ठीक है। और सिकंदर के गुरु का नाम पूछेगा क्या था? अरस्तु था। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बताइए करा निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है? बताइए कौन नहीं है। और देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन का जो है ना स्लाइड के रूप में आपको हम टेलीग्राम चैनल पर डेली देते हैं। तो उसको जो है ना आप पढ़ा कीजिए, डेली याद किया कीजिए। जो याद नहीं रहता उसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए। आप देखिएगा ना कि उससे डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। और ये देखिए आज ही हम सेंड किए, अगर आपको पता होगा, देखे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के पड़ोसी देश नहीं है? बताइए कौन नहीं है। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जापान नहीं है, लेकिन जो है ना म्यांमार है, भूटान है, नेपाल है। और याद रखिए कि भारत के जो पड़ोसी देश है कौन कौन है? तो जो है ना बांग्लादेश है, चीन है, पाकिस्तान है, नेपाल है, म्यांमार, भूटान और क्या है? अफगानिस्तान। ये सभी क्या है? तो भारत के जो है ना पड़ोसी देश है, ठीक है। और भारत के कुल 16 राज्य जो है ना पड़ोसी देशों की सीमा से जुड़े हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि वर्धमान, करा कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और क्या है? तीर्थंकर थे। कैमे तीर्थंकर थे? बताइए। वर्धमान महावीर जैन धर्म के अंतिम और कैमे तीर्थंकर थे? बताइए। तो 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24वें तीर्थंकर थे। कैमे थे? 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट सही करा कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? बताइए किसको मानते हैं? निम्नलिखित में से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है? किसको मानते हैं? बताइए। तो 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एडम स्मिथ को मानते हैं। किसको मानते हैं? एडम स्मिथ को मानते हैं। नेक्स्ट है करा कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च किस ब्रिटिश के खिलाफ एक महत्वपूर्ण विरोध था? बताइए कौन था? बताइए।
तो 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 नमक कर था। क्या था? नमक कर था। तो 1930 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में हुआ दांडी मार्च नमक कर ब्रिटिश नीति के खिलाफ एक क्या था? महत्वपूर्ण जो है ना विरोध था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत सरकार ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर जो है ना कौन सा खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है? बताइए, सबको पता है क्या है? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 मेजर ध्यानचंद रहे। क्या है? तो मेजर ध्यानचंद रहे। इसका पहले नाम क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार भारत सरकार के कितने अंग हैं? बताइए। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के जो है ना कितने अंग हैं? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 3 अंग है। कौन कौन है? तो एक राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होते हैं और क्या होते हैं? राज्यसभा होते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बिहार में कुल कितने जिले हैं? बताइए। बिहार में कुल कितने जिले हैं? बताइए, क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। तो बिहार में अगर कुल जिला का बात करें कितना है? तो 38 है। और बिहार में अगर कुल पुलिस जिले बोलेगा तो कितना है? तो 40 है। और नवगछिया और बगहा दोनों पुलिस जिला है। ठीक है, नवगछिया और बगहा दोनों क्या है? पुलिस जिला है। और सबसे अधिक जिला का बात करें किस राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में है। कितना है? तो 75 है। ठीक है, और बिहार का अगर आप पूछेगा कि बिहार का 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? बताइए। पंचशील समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? बताइए। किन 2 देशों के बीच पंचशील समझौता हुआ था? बताइए। तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 भारत और चीन के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच हुआ था। और ये जो पंचशील समझौता हुआ था कब हुआ था? 29 अप्रैल 1954 को हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बताइए। बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? बताइए। तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 रॉल्फ फिंच था। कौन था? रॉल्फ फिंच था। तो बिहार की यात्रा करने वाले प्रथम ब्रिटिश यात्री कौन था? तो रॉल्फ फिंच था। और रॉल्फ फिंच जो है ना अकबर के समय भारत आया था। नेक्स्ट आइए करा कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? बताइए। माटी कौन खाते हैं? बताइए। तो कौन खाते हैं? कृष्णा जी जो है ना माटी खाते थे। तो क्या होगा? कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक पहले जो है ना सूर्योदय होता है? बताइए। कह रहा है कि देश के निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले जो है ना सूर्योदय होता है? बताइए, कौन सा राज्य में होता है? तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश में होता है। कहाँ होता है? अरुणाचल प्रदेश में होता है। तो अरुणाचल प्रदेश का देवांग घाटी में सूर्य का प्रकाश भारत में सबसे पहले जो है ना पड़ता है। और भारत में सबसे अंत में बोलेगा सूर्य अस्त गुजरात राज्य में होता है। सबसे अंत में बोलेगा तो कहाँ होता है? गुजरात में। नेक्स्ट है कह रहा है कि म्यांमार देश की मुद्रा जो है ना कौन सी? बताइए। म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी कयात है। क्या है? तो कयात है। तो म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो कयात है। और चीन की मुद्रा बोलेगा तो क्या है? रेमनवी है। जबकि जापान की मुद्रा बोलेगा तो क्या है? तो एन है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बताइए। महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बताइए। तो 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी शाक वंश से जो है ना संबंधित है। तो महात्मा बुद्ध शाक वंश से क्या थे? संबंधित थे। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बताइए। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत की किस नदी को बिरध गंगा कहा जाता है? बताइए। किस नदी के मतलब भारत के जो है ना किस नदी को बिरध गंगा कहते हैं? बताइए, किसको बोलते हैं? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गोदावरी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोदावरी को बोलते हैं। नेक्स्ट आइए, कह रहा है पंचायती राज सम्मिलित किया गया है। बताइए किस सूची में? पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किस सूची में? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राज सूची में जो है ना सम्मिलित किया गया है। तो पंचायती राज राज सूची में सम्मिलित किया गया है। और पंचायतों को संविधान की 7वीं सूची में राज सूची की प्रविष्टि 5 का जो है ना विषय है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे उपराष्ट्रपति है जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? बताइए, क्या होगा? बताइए। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी आर वेंकट रमन है। कौन है? आर वेंकट रमन है। तो आर वेंकट रमन निर्विरोध उपराष्ट्रपति नहीं चुने गए हैं। और आर वेंकट रमन भारत के राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हुए थे। ठीक है, और नीलम संजीव रेड्डी का बात करें भारत के जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। और यहाँ पे जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आपको आए ना तो यहाँ पे जरूर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए कि नहीं दिया है कि है दिया है। कर इसी प्रकार क्वेश्चन था सेट नंबर 2 में कि जो है ना हरित क्रांति के जनक कौन है? उसमें सिर्फ भारत नहीं लगा हुआ था। अगर भारत लगा रहा था तब उसका आंसर जो है ना MS स्वामीनाथन होता। मतलब क्वेश्चन को समझना नहीं है, आ करके जो है ना कमेंट सेक्शन में बोल देना है कि गलत बताया है।
मतलब पहले आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला है। अगर भारत का लगा रहा था तब होता है मैं स्वामीनाथन, लेकिन अगर हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। और इसी प्रकार जो है ना टेलीग्राम चैनल पे जहाँ पे टेस्ट होता है वहाँ पे क्वेश्चन बना के सेंड किए, तो वहाँ पे मतलब सोचिए ना कि अगर मतलब 100 में 65% लोग गलत आंसर दिए, और अगर जिस दिन आपका ये सुधार हो गया ना उस दिन आपका 100% जो है रिजल्ट होगा। और पता है अगर क्वेश्चन समझने का अगर तरीका आपको पता चल जाएगा, जितना अगर आप टेस्ट में क्वेश्चन सही करें, मान लीजिए 70 क्वेश्चन सही करें तो आपका 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही होगा, जिस दिन आप क्वेश्चन समझने का अगर आपके पास क्षमता हो गया तो ये सब चीज़ को ना छोटी छोटी गलतियाँ उसको सुधारिए। पहले ऐसी मत बोल दिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। कल हम कमेंट सेक्शन देख रहे थे, हर का रिप्लाई देना उचित नहीं है, लेकिन हम कल देखें कि उचित मतलब रिप्लाई भी दिए, और कल टेलीग्राम चैनल पे हम जब बोर्ड बना के डालें तो मतलब 3 हिस्सा जो है ना क्वेश्चन का आंसर गलत ही था, सोचिए। तो इस प्रकार आप लोग मत कीजिए, राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हर वो क्वेश्चन को समझिए। बाय मिस्टेक हो जाता होगा क्वेश्चन का गलत, हम उसको मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको जानबूझ के जो है ना गलत बताया जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और ऐसा क्लास ना पूरा यूट्यूब चैनल पर आपको नहीं मिलेगा, कम समय में आपको रिविजन करवाया जाता होगा, और ऑथेंटिक क्लास ऑथेंटिक बुक के साथ करवाया जाता है। इतना तो आप कर ही सकते हैं। तो इसलिए जो है ना आप सभी लोग सपोर्ट करिए, और सभी लोग जो है ना जितना क्लास करवाया जा रहा है आप सभी क्लास को कीजिए, आपका 100% रिजल्ट होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है बताइए। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक पूछा है, कौन है बताइए। तो 22 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अबुल कलाम आज़ाद हैं। कौन है, अबुल कलाम आज़ाद है। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक की बात करें कौन है, अबुल कलाम आज़ाद है। अल हिलाल का बोलेगा तो अल हिलाल जो है ना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा निकाला गया क्या है, तो समाचार पत्र ही है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा तो किसका है, जवाहरलाल नेहरू है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बोलेगा किसका है, जवाहरलाल नेहरू का है। नेक्स्ट आइए, करा कि भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा बताइए। भारत में मुद्रास्फीति को मापा जाता है किसके द्वारा बताइए, इन्फ्लेशन। तो 23 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा जो है ना मापा जाता है। तो भारत में मुद्रास्फीति को थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापा जाता है, और थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के आधार पर मुद्रास्फीति जो है ना मापा जाता है। नेक्स्ट आइए, करा कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है किसको बताइए। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है किसको बताइए। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को जो है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है बताइए। संविधान के अनुच्छेद 368 का जो संबंध है किससे है बताइए। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से है। नेक्स्ट ये करा कि वाटर कप का संबंध किस खेल से बताइए। वाटर कप का संबंध किस खेल से बताइए। तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, गोल्फ से है। किससे, तो गोल्फ से है। नेक्स्ट ये करा कि बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर जो है ना आश्रित है बताइए। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग कृषि पर आश्रित है बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कितना है, 77% है, ठीक है। तो बिहार की कुल जनसंख्या का 77% भाग क्या है, तो कृषि पर क्या है, तो आधारित है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है बताइए। यहाँ पे देखिए क्या बोला, नहीं है, बताइए क्या होगा। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी जो है ना रबी फसल नहीं है, मतलब 3 रबी फसल है, 1 नहीं रबी फसल, बताइए कौन नहीं है। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मक्का क्या है, तो रबी फसल नहीं है। मक्का क्या है, तो खरीफ फसल के अंतर्गत आता है, और मक्के की खेती रबी एवं खरीफ दोनों फसलों में की जाती है। और भारत में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार आदि जो है ना प्रमुख मक्का का क्या उत्पादक जो है ना क्या है, तो राज्य है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि विश्व में सबसे अधिक मक्का का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो USA मतलब अमेरिका है, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, बताइए कौन होते हैं, बताइए राज्यसभा के सभापति होते हैं मतलब चेयरमैन होते हैं, कौन होते हैं। तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट ये करा कि भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ, बताइए भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो 30 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 में जो है ना पारित किया गया। तो भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1993 में क्या हुआ, तो पारित किया गया। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अगर गठन पूछेगा तो कब हुआ था, तो 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो है ना गठन किया गया था। और विश्व मानवाधिकार दिवस पूछेगा तो कब मनाते हैं, 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करा कि राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है, बताइए राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ है, बताइए। तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेगूसराय में हुआ है। कहाँ हुआ है, बेगूसराय में हुआ है। नेक्स्ट ये करा कि विश्व को शून्य का सिद्धांत देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध प्राचीन बिहार के किस स्थान से था, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व को शून्य का सिद्धांत देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध प्राचीन बिहार के किस स्थान से था, बताइए।
तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक जो है ना पटना है। ठीक है, तो यहाँ याद रखिएगा, विश्व को शून्य मतलब सिद्धांत देने वाले महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का संबंध प्राचीन बिहार के पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक मतलब भी क्या है, तो जो है ना पटना से था। ठीक है, आधुनिक नाम पूछेगा तो। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यहाँ बोल रहा है कि बिहार की प्रसिद्ध मिठाई सिलाव का खाजा किस जिले से जो है ना संबंधित है और जिसे जीआई टैग प्राप्त है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार की प्रसिद्ध मिठाई सिलाव का खाजा किस जिले से संबंधित है जिसे जीआई टैग प्राप्त है, बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नालंदा जिले से। कहाँ है, नालंदा जिले से है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का प्रसिद्ध अनुष्ठान बिहार के किस शहर में किया जाता है, बताइए। करा है पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान का प्रसिद्ध अनुष्ठान बिहार के किस शहर में किया जाता है, बताइए। सबको पता है कहाँ होता है, बताइए। तो गयाम होता है। कहाँ होता है, गयाम होता है। इसका वर्तमान नाम क्या है, तो गया जी कर दिया गया है। नेक्स्ट आइए, करा है सुजनी कढ़ाई जिसे पुरानी कपड़ों का धागों से कथात्मक रूपांकन किया जाता है मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की कला है, बताइए। करा है सुजनी कढ़ाई जिसमें पुराने कपड़ों पर धागों से कथात्मक रूपांकन किया जाता है मुख्य रूप से बिहार के किस क्षेत्र की जो है ना कला है, बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर और क्या है आसपास का क्षेत्र है। नेक्स्ट सही करा है कि शाकाहारियों को निम्न में से किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत आवश्यकता होती है, बताइए। करा है कि शाकाहारियों को निम्न में से किसको पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है, बताइए क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेलुलोज होता है। क्या है, सेलुलोज है। तो शाकाहारियों को सेलुलोज को पचाने के लिए लंबी छोटी आंत की जो है ना आवश्यकता होती है। नेक्स्ट सही करा है कि विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, बताइए। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, बताइए। तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है, तो किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट आइए करा कि किसी वस्तु के गोलाकार दर्पण के वक्ता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना क्या होगी। करा किसी वस्तु की गोलाकार दर्पण के वक्ता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति जो है ना क्या होगी, बताइए। तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, वक्ता केंद्र पर होगा। क्या होगा, वक्ता केंद्र पर होगा। ठीक है, तो याद रखिए किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्ता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब की स्थिति पे क्या होगा, स्थिति वक्ता केंद्र पर होगी। ठीक है, नेक्स्ट है करेक्ट, 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, बताइए। 1 पिकोमीटर किसके बराबर है, बताइए। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10⁻12 मीटर के बराबर है। नेक्स्ट है करेक्ट, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिंग की सुविधा कौन प्रदान करता है, बताइए। कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है, बताइए। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेलनेट जो है ना, टेलनेट जो है ना प्रदान करता है। तो कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा टेलनेट क्या है, तो प्रदान करता है। और टेलनेट का अर्थ होता है टेलीफोन नेटवर्क। टेलनेट का अर्थ क्या होता है, टेलीफोन नेटवर्क होता है। ठीक है, और टेलनेट एक टेक्स्ट आधारित संचार प्रोटोकॉल है। नेक्स्ट है करा कि जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और किस एंजाइम की क्रिया को जो है ना आसान कर देता है, बताइए। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किस एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है, बताइए क्या होगा। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पेप्सिन। क्या करेगा, पेप्सिन। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन एंजाइम की क्रिया को क्या करता है, आसान कर देता है। और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में जो है ना बदल देता है। नेक्स्ट आइए करा, ओडोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए जो है ना किया जाता है, बताइए। ओडोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है, बताइए। तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, दूरी को मापने के लिए जो है ना किया जाता है। और पहिए वाली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी मापने का काम ओडोमीटर द्वारा जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट आइए करा, आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, Fe2O3 है। तो आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Fe2O3 है। नेक्स्ट आइए करा, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, बताइए किसको ज्ञात करने में। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है किसको ज्ञात करने में, बताइए। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में गैल्वेनोमीटर जो है ना प्रयुक्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि घर्षण बल किस प्रकार का कार्य करता है, बताइए। घर्षण बल जो है ना किस प्रकार कार्य करता है, बताइए। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा के विपरीत जो है ना कार्य करता है। तो घर्षण बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। और घर्षण बल की दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के क्या होती है, विपरीत होती है। और घर्षण बल क्या है, तो असंरक्षी बल है। नेक्स्ट आइए करा, इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन बनी है, बताइए। इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है ना कौन बनी है, बताइए क्या होगा। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति बोलेगा तो प्रोफेसर उमा कांजीलाल बनी है। ठीक है,
याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कह रहा है कि डिजी लक्ष्मी योजना, कह रहा है कि डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई बताइए। डिजी लक्ष्मी योजना किस राज्य में शुरू की गई है बताइए, क्या होगा। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश में जो है ना शुरू किया गया है। तो डिजी लक्ष्मी योजना आंध्र प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है और यह योजना 30 जून 2025 को जो है ना शुरू किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य है शहरी महिलाओं को डिजिटल सेवाओं के माध्यम से सशक्त बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया, करा 9 जुलाई, करा है कि 9 जुलाई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियंट बोल्सविया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया बताइए, कौन सा देश सम्मानित किया है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 नामीबिया जो है ना सम्मानित किया है। नेक्स्ट आएगा कि भारत के किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP जो 33 की जिम्मेदारी का दावा किया है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने किस वर्ष के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 33 की उम्मीदवारी का जो है ना दावा किया है बताइए, क्या होगा। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 2028 का। तो भारत ने वर्ष 2028 के लिए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP 33 की उम्मीदवारी जो है ना उम्मीदवारी का क्या किया है, दावा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे करा कन्फेंसस ऑफ द शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। कन्फेंसस ऑफ शेक्सपियर एडिक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर BS रवि है। कौन है, BS रवि है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि 2 अक्टूबर, करा 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में जो है ना शुरू की जाएगी बताइए। 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना किस राज्य में शुरू की जाएगी बताइए। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब में जो है ना शुरू किया जाएगा। तो 2 अक्टूबर 2025 से मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब में शुरू की जाएगी और इस योजना की शुरुआत निःशुल्क इलाज के लिए जो है ना की गई है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताइए। हाल ही में चर्चा में रहा सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है बताइए। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा में है। कौन सा राज्य में, उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है बताइए। दानस तूफान ने किस देश को प्रभावित किया है बताइए। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान को जो है ना प्रभावित किया है। तो दानस तूफान ने ताइवान को क्या किया, तो प्रभावित किया है। और इस तूफान से प्रभावित क्षेत्र चियाई ताइवान, काओसुंग और यूलिन ताइवान से है, ठीक है। नेक्स्ट आएगा कि हाल ही में जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी है बताइए। कह रहा है कि हाल ही में जेनिफर गेरलिंग्स साइमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है बताइए, किस देश की बनी है। तो 54 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम की बनी है। किसकी बनी है, सूरीनाम की बनी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई बताइए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना किस राज्य में शुरू की गई बताइए। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में जो है ना शुरू किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं बताइए। विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं बताइए। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, कितने पदक जीते हैं, तो 3 पदक जीते हैं। तो विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने जो है ना कुल कितने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। और भारत ने विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में कुल 11 पदक जीते हैं, जिसमें 3 स्वर्ण है, 5 रजत है और 3 क्या है, तो कांस्य पदक इसमें शामिल है। और विश्व मुक्केबाजी कप 2025 का आयोजन बोलेगा तो अस्ताना के कजाकिस्तान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि केंद्र सरकार ने प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की कटौती की है बताइए। कह रहा है केंद्र सरकार ने प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में कितने प्रतिशत की जो है ना कटौती की है बताइए। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है, तो 50%। तो केंद्र सरकार ने प्रमुख नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स में 50% की जो है ना कटौती की है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया बताइए। 6 से 7 जुलाई 2025 को 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया बताइए। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, ब्राज़ील में किया गया। कहाँ किया गया, ब्राज़ील में किया गया है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे युवा और सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए बताइए। कह रहा है कि अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे युवा और सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए बताइए। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ना ए होगा, वैभव सूर्यवंशी बने। कौन बने, वैभव सूर्यवंशी बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक को पुनः किस नाम से हैदराबाद में खोला गया है बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का पहला है, तो इसलिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कह रहा है कि भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक मित्र क्लिनिक को पुनः किस नाम से हैदराबाद में खोला गया बताइए।
तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सबरंग के नाम से जो है ना खोला गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए यहाँ से क्या है, मोटर व्हीकल का प्रश्न है। 40 प्रश्न आपका पता है कि मोटर व्हीकल से पूछेगा। तो देखिए क्वेश्चन 61 कर रहा है कि मोटर वाहन के नियमों के अनुसार क्या परिवहन वाहन जैसे ट्रक या बस के ड्राइवर के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है, बताइए क्या होगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर वाहन नियमों के अनुसार क्या परिवहन वाहन जैसे ट्रक या बस के लिए ड्राइवरों के लिए वर्दी पहनना अनिवार्य है, बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाँ, ड्यूटी के दौरान निर्धारित वर्दी पहनना क्या है, तो अनिवार्य है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो गया है और फट गया है या उस पर छापा फोटो स्पष्ट हो गया है तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। कह रहा है यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस खराब हो गया है, फट गया है, उस पर छापा गया फोटो अस्पष्ट हो गया, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन जो है ना करना चाहिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि एक नए वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन TR की वैधता आमतौर पर कितनी होती है, बताइए। कह रहा है कि एक नए वाहन के लिए अस्थायी पंजीकरण टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन TR की वैधता आमतौर पर कितनी होती है, बताइए क्या होगा। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना होता है, 1 महीना होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और RC की कानूनी वैधता क्या है, बताइए। डिजी लॉकर या एम परिवहन ऐप में संग्रहित ड्राइविंग लाइसेंस और RC की कानूनी वैधता क्या है, बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वे सूचना प्रौद्योगिकी अभियान अधिनियम 2000 के अनुसार मूल दस्तावेजों के बराबर जो है ना कानूनी रूप से क्या है, तो मान्य है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन जैसे पेट्रोल टैंकर को चलाने के लिए ड्राइवर के लाइसेंस में क्या विशेषता योग होनी चाहिए, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि खतरनाक या ज्वलनशील पदार्थ ले जाने वाले वाहन जैसे पेट्रोल टैंकर को चलाने के लिए ड्राइवर के लाइसेंस में क्या विशेष योग्यता होनी चाहिए, बताइए। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसेंस में खतरनाक माल ले जाने का विशेष प्रशिक्षण और पृष्ठांकन होना क्या है, तो आवश्यक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि यदि कोई आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो वह फिर से टेस्ट के लिए कब आवेदन कर सकता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो जाता है तो वह फिर से टेस्ट के लिए कब आवेदन कर सकता है, बताइए। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 दिनों के बाद जो है ना आवेदन कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्या एक निजी कार मतलब LMV लाइसेंस वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर अपनी कार से दूसरी खराब कार को टो कर सकता है, बताइए। कह रहा है क्या एक निजी कार लाइसेंस वाला व्यक्ति कानूनी तौर पर अपनी कार से दूसरी खराब कार को टो कर सकता है, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं, टोइंग के लिए विशेष अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि यह वाहन की श्रेणी जो है ना, वाहन की श्रेणी क्या करता है, बदल देता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर क्या जुर्माना है, बताइए। कह रहा है मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहन को रास्ता न देने पर क्या जुर्माना है, बताइए। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 10,000 रुपये का जुर्माना या 6 महीने तक क्या है, कारावास है। इसलिए जो है ना एम्बुलेंस जब भी दिखे तो आप उसको जो है ना पहले रास्ता दीजिए। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि परिवहन वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास कम से कम कितने समय के लिए लाइट मोटर व्हीकल LMV का वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बताइए क्या होगा। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऐसा कोई भूतपूर्व आवश्यकता जो है ना नहीं है। तो याद रखिए कि परिवहन वाहन का लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदक के पास लाइट मोटर व्हीकल का वैध ड्राइविंग लाइसेंस का ऐसी कोई पूर्व आवश्यकता जो है नहीं होता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है क्या ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ना लिंक आधार विथ ड्राइविंग लाइसेंस वर्तमान में अनिवार्य है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकार द्वारा प्रस्तावित है लेकिन अभी तक अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट ये कह रहा है कि वाहन के पीछे L अक्षर का लाल रंग में बना चिन्ह क्या दर्शाता है, बताइए। वाहन के पीछे L अक्षर का लाल रंग में बना चिन्ह क्या दर्शाता है। देखिए आपको पता होगा जहाँ ड्राइविंग लाइसेंस आप जहाँ ड्राइविंग सीख रहे होंगे उनकी गाड़ी में जो है ना आपके पीछे L लिखा रहता है, बताइए इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन चालक जो है ना शिक्षार्थी है, मतलब उससे जो है ना वाहन सिखाने वाला क्या है, तो गाड़ी है। तो क्या हो जाएगा, तो वाहन चालक क्या है, शिक्षार्थी मतलब लर्नर है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि यू टर्न निषेध का संकेत किस आकार का होता है, बताइए। यू टर्न निषेध का संकेत किस आकार का होता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार होता है। क्या होता है, गोलाकार होता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम के किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइए। सीट बेल्ट नहीं पहनने पर मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है, बताइए।
तो 73 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 धारा 194 की बी के तहत जो है लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ये करें कि किसी भी वाहन का स्थायी पंजीकरण टेम्पररी रजिस्ट्रेशन अधिकतम कितनी अवधि के लिए क्या है वैध होता है, बताइए। क्वेश्चन करें किसी भी वाहन का अस्थायी पंजीकरण अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध होता है, बताइए। तो 74 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 1 महीना के लिए क्या होता है, तो वैध होता है। नेक्स्ट ये करें कि सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रेखा क्या संकेत देती है, बताइए। सड़क पर टूटी हुई सफ़ेद रेखा क्या संकेत देती है। तो 75 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी आप सावधानी से जो है लेन बदल सकते हैं। नेक्स्ट ये करें कि गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा या किस प्रकार का यातायात संकेत है, बताइए। गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा या किस प्रकार का यातायात संकेत है, बताइए। तो 76 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य क्या है, तो संकेत है। ठीक है, तो गति सीमा 50 किलोमीटर प्रति घंटा यह एक क्या है, अनिवार्य जो है ना संकेत है, मतलब मैंडेटरी साइन है। नेक्स्ट ये करें कि यदि आप एक ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां यातायात बत्ती मतलब पीली चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन करें यदि आप एक ऐसे चौराहे पर पहुंचते हैं जहां यातायात बत्ती पीली चमक रही है तो आपको क्या करना चाहिए, बताइए। तो 77 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गति धीमी करें और सावधानी से जो है ना आगे बढ़ें। नेक्स्ट ये करें कि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है गियर वाले वाहन के लिए, बताइए। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है गियर वाले वाहन के लिए, बताइए। तो 78 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कितना, तो 18 वर्ष। नेक्स्ट ये करें कि एक तरफा यातायात वन वे का संकेत क्या बताता है। एक तरफा यातायात वन वे का संकेत क्या बताता है, बताइए। तो 79 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाहनों को केवल एक दिशा में जाने की जो है ना अनुमति है। नेक्स्ट ये करें कि किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को लावारिस छोड़ने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, बताइए। करें किसी सार्वजनिक स्थान पर वाहन को लावारिस छोड़ने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई हो सकती है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी मोटर वाहन अधिनियम के तहत जो है ना कार्रवाई हो सकती है। नेक्स्ट आइए करें इंजन में लगी टाइमिंग बेल्ट या चेन के टूटने पर जो है ना का क्या परिणाम होगा, बताइए। इंजन में लगी टाइमिंग बेल्ट या चेन के टूटने का क्या परिणाम होगा, बताइए। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंजन तुरंत बंद हो जाएगा और इससे गंभीर क्षति जो है ना पहुंच सकती है। नेक्स्ट ये करें कि वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य काम जो है ना क्या है, बताइए। वाहन के सस्पेंशन सिस्टम में शॉक एब्जॉर्बर का मुख्य काम क्या है, बताइए, क्या होगा। तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सड़क के गड्ढों और उभारों से लगने वाले झटकों को क्या करना नियंत्रित करना होता है। नेक्स्ट ये करें कि यदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ खींच रही है तो इसका सबसे संभावित कारण क्या है, बताइए। करा यदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ खींच रही है तो इसका संभावित कारण क्या है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 व्हीकल जो है ना व्हील अलाइनमेंट का क्या है सही ना होना। तो यदि सीधी सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी लगातार एक तरफ खींच रही है तो इसका सबसे संभावित कारण व्हील अलाइनमेंट का सही ना होना, ठीक है। और व्हील अलाइनमेंट पहियों के कोण के निर्माता के मानकों के अनुसार जो है ना सेट करने की क्या है प्रक्रिया है। नेक्स्ट ये करें कि टायरों को नियमित अंतराल पर रोटेट यानी उनकी स्थिति को आसपास में क्यों बदलना चाहिए, बताइए। टायरों को नियमित अंतराल पर रोटेट यानी उनकी स्थिति को आपस में क्यों बदलना चाहिए, बताइए, क्या कारण है। तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी टायर एक समान रूप से जो है ना घिसे और उनके क्या है लाइफ बढ़े। नेक्स्ट ये करें एग्जॉस्ट से लगातार गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकलना किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, बताइए। एग्जॉस्ट से लगातार गाढ़ा सफ़ेद धुआं निकलना किस गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है, बताइए। तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कुल्लेट इंजन के कन्वेंशन चैम्बर में जो है ना लीक हो रहा है। नेक्स्ट ये करें कि पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ने में अचानक बहुत भारी या सख्त महसूस हो तो सबसे पहले क्या जांचना चाहिए, बताइए। करें कि पावर स्टीयरिंग वाली गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील मोड़ने में अचानक बहुत भारी या सख्त महसूस हो तो सबसे पहले क्या जाँचना चाहिए, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी पावर स्टीयरिंग को जो है ना फ्लूइड का स्तर जांचना चाहिए, ठीक है। तो पावर स्टीयरिंग गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील मोड़ने से अचानक बहुत भारी जो है ना मतलब भारी या सख्त महसूस हो तो सबसे पहले पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का स्तर जांचना चाहिए। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये करें इंजन से आने वाली नॉकिंग या पीकिंग की आवाज़ का एक समान कारण क्या होता है, बताइए। क्वेश्चन करें इंजन से आने वाली नॉकिंग या पीकिंग की आवाज़ का एक समान कारण जो है ना क्या होता है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 अनुशंसित ऑक्टेन रेटिंग से कम गुणवत्ता वाले ईंधन का जो है ना उपयोग है। नेक्स्ट ये करें कि ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स मतलब ट्रांसमिशन में डाले जाने वाले ट्रांसमिशन फ्लूइड का मुख्य काम क्या है, बताइए। ऑटोमेटिक और मैनुअल गियर बॉक्स ट्रांसमिशन में डाले जाने वाले ट्रांसमिशन फ्लूइड का मुख्य काम क्या है, बताइए।
तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गियर बॉक्स के अंदर पुर्जों की चिकनाई देना और ठंडा रखना और क्या है, घिसाव से बचाना है। नेक्स्ट सही करें कि भारत में टायरों में हवा का दबाव मापने के लिए आमतौर पर किस इकाई का प्रयोग किया जाता है। कह है भारत में टायरों में हवा का दबाव मापने के लिए आमतौर पर किस इकाई मतलब यूनिट का प्रयोग किया जाता है बताइए। तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, PSI मतलब PSI पाउंड पर स्क्वायर इंच जो है ना, मतलब इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट सही करें कि हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक कहा जाता है समानतः किन पहियों पर काम करता है बताइए। हैंड ब्रेक जिसे पार्किंग ब्रेक भी कहा जाता है समानतः किन पहियों पर जो है ना काम करता है बताइए। तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल पिछले पहियों पे जो है ना काम करता है जो हैंड ब्रेक होता है। नेक्स्ट सही करें कि इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन का टूटना एक गंभीर समस्या क्यों मानी जाती है बताइए। इंजन में टाइमिंग बेल्ट या चेन का टूटना एक गंभीर समस्या क्यों मानी जाती है बताइए। तो 91 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, इससे इंजन के वाल्व और पिस्टन टकरा सकते हैं जिससे इंजन को जो है ना भारी नुकसान होता है। नेक्स्ट सही करें कि वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है बताइए। वाहन के एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे कैटेलिटिक कन्वर्टर का मुख्य कार्य क्या है बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकास गैसों में मौजूद हानिकारक प्रदूषकों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को कम हानिकारक पदार्थों में जो है ना बदलना है। नेक्स्ट सही करें कि पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग जैसे 87, 91, 95 क्या दर्शाती है बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन में दबाव के तहत समय के पहले जलने जिसे नॉकिंग कहते हैं कि प्रति पेट्रोल का जो है ना प्रतिरोध होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सही करें कि कार के केबिन एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने का क्या महत्व है बताइए। कार के केबिन एयर फिल्टर को नियमित रूप से बदलने का क्या महत्व है बताइए। तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, यह सुनिश्चित करता है कि एसी और हीटर से केबिन में आने वाली हवा साफ और क्या है धूल रहित हो। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्रेक फेड शब्द का क्या अर्थ है बताइए। ब्रेक फेड शब्द का क्या अर्थ है। तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार बार या लंबे समय तक ब्रेक के उपयोग से अत्यधिक गर्म हो जाने पर जो उनकी कार्यक्षमता में क्या है कमी आना है। नेक्स्ट ये कह रहा है यदि आपकी कार की हेडलाइट्स और रेडियो ठीक काम कर रहे हैं लेकिन इंजन स्टार्ट करने पर केवल क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है तो समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। कह रहा है यदि आपकी कार की हेडलाइट्स और रेडियो ठीक काम कर रहे हैं लेकिन इंजन स्टार्ट करने पर केवल क्लिक क्लिक की आवाज़ आती है तो समस्या का सबसे संभावित कारण क्या है बताइए। तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टार्टर मोटर या उसके जो है ना सोलनॉइड में क्या है खराबी है। स्टार्टर मोटर या उसके सोलोनॉइड में क्या है तो खराबी है। ठीक है। नेक्स्ट आइए कराए कि 4WD 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है बताइए। 4WD 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है बताइए। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है यह ऑफ रोड कीचड़ बर्फ या फिसलन भारी सतहों पर बेहतर ट्रैक्शन पकड़ प्रदान करता है। नेक्स्ट है ये कि पावर स्टीयरिंग फ्लूइड मतलब पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का क्या उपयोग है बताइए। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का क्या उपयोग है बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्टीयरिंग व्हील को आसानी से घुमाने में हाइड्रोलिक सहायता जो है प्रदान करना है। नेक्स्ट है करें कि ग्लो प्लग का उपयोग किस प्रकार के इंजन में होता है और क्यों बताइए। ग्लो प्लग का उपयोग किस प्रकार के इंजन में होता है और क्यों होता है बताइए। तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन में ठंड के मौसम में कंबंशन चैम्बर को पहले से गर्म करने के लिए ताकि इंजन आसानी से जो है ना स्टार्ट हो सके। तो कह रहा है ग्लो प्लग का उपयोग किस प्रकार के इंजन में होता है और क्यों होता है। तो डीजल इंजन में होता है और ठंड के मौसम में कंबंशन चैम्बर को पहले से गर्म करने के लिए ताकि इंजन जो है ना आसानी से स्टार्ट हो सके। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए करा कि टायर की साइड वॉल पर लिखे नंबर जैसे क्या है 205/55 R16 क्या दर्शाते हैं बताइए। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, टायरों की चौड़ाई, प्रोफाइल, ऊंचाई और क्या है रिम का जो है आकार दर्शाता है। ठीक है। तो ये रहा प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और सभी लोग से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको ड्राइवर के लिए जो है ना आपको इसी चैनल पे हर वो क्लास मिलेगा ताकि आपको जो है ना आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाइए। बस लगातार जुड़े रहिए राहुल स्टडी ग्रुप से, आपका 100% जो है ना आपका क्लास करवाया जाएगा और 2 से 3 क्लास आपका जल्द ही आपका सारा जो है ना क्लास स्टार्ट हो जाएगा। तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो वहाँ पे जो है डिस्कशन के साथ आपको PDF वहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। और क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।